विधानसभा गंगापुर सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट करते करते आज और हमारी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट चल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट होने के बाद हमें एक शख्स मिले हैं जिनका नाम है इस्माइल खान और उनका सामाजिक दायरा भी यहाँ पर लगातार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सोशलिज्म में वो बहुत आगे हैं, हालांकि कुछ सियासी नज़रिया भी वो रखते हैं क्योंकि 2013 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ा था। अब वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इसी पड़ताल के लिए आज हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गंगापुर सिटी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर एससी प्लस मुस्लिम दो ऐसे समाज है जो यहां की विधानसभा की सियासी तस्वीर को पलट देते हैं, सियासी तस्वीर में खूबसूरत रंग भर देते हैं। स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गंगापुरी जनता को जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं सबको। इस्माइल खान जी, बताइए कि जो वर्तमान विधायक रहे हैं रामकेश मीणा जी, उनकी 5 वर्षों की परफॉर्मेंस क्या रही है, उनका विकास क्या रहा है और क्या नहीं हुआ है, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। देखो, आपके चैनल को मैंने देखा है, आप बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर वर्क कर रहे हैं। गंगापुर सिटी की जो हालात हैं, गंगापुर सिटी के रोड की हालात हैं, गंगापुर सिटी की सफाई की व्यवस्था है, आपको शायद आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि आप लोगों के बीच में गए हैं तो आपको रास्तों का भी आपको मालूम होगा। आपकी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो भी आपने चला के देखी होगी। गंगापुर की स्थिति क्या है विकास का, उसी से पता लग जाता है। और नहीं, खास तौर से ये गंगापुर सिटी जो ज़िला बना है, इससे यहाँ की जनता बहुत प्रभावित है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, गंगापुर सिटी बिल्कुल ज़िला बना है, कांग्रेस पार्टी ने ज़िला बनाया है। बाकी ये ज़िला बहुत पुराने टाइम से गंगापुर सिटी डिजर्व करता था। ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है या माननीय विधायक ने बनाया है? जो नहीं, कांग्रेस पार्टी के रूटीन में जो बने हैं, जो 19 ज़िले बनाए हैं, उनमें एक ज़िला गंगापुर सिटी भी है। गंगापुर सिटी करौली के जब ज़िला बना था उस टाइम से ही हम डिमांड करते यहाँ से आ रहे हैं। अब ये चांस की बात है कि सारे ज़िलों के साथ में हमारा गंगापुर सिटी भी ज़िला बन गया है। विशेष इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। अब श्रेय तो जो प्रेजेंट का विधायक होता है उसको मिलता ही है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज का जो वोट है वो तकरीबन 50 से 55 के बीच और एससी समाज 60 के बीच, तो ये दोनों समाज किस तरह से प्रभावित करते हैं इस विधानसभा सीट को? देखो, मुस्लिम समाज की तादाद यहाँ काफ़ी अच्छी है। इसको तादाद को लोगों ने कम बताकर नगण्य किया गया है। हमारे यहाँ आज की तारीख में 2,65,000 वोट विधानसभा में हैं और 2,65,000 में 50,000 52,000 वोट मुस्लिम समाज के हैं। एससी समाज के वोट भी 60 और 65,000 के समथिंग हैं। ये दोनों वोटर बहुत ही निर्णायक वोटर हैं। इनके ऊपर ही विधानसभा लगभग कौन जीतता है कौन हारता है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, मुस्लिम समाज का विकास किस तरह का हुआ है? चूँकि मुस्लिम समाज से हैं, आप उसको बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मुस्लिम समाज के जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बताइए। जो बड़ा विकास होना चाहिए वो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। आप किसी भी चीज़ को ले लो, अब रोड बनाना, नाली बनाना, ये तो एक प्रॉपर रूटीन के काम है, ये बन जाते हैं। बाकी इससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। समाज का भला होने के लिए कोई भी हमारे विधायक ने गंगापुर सिटी के मुस्लिम समाज का कोई भी वर्क ऐसा नहीं किया। मुस्लिम समाज की मेजर समस्या क्या रही है इन 5 वर्षों में? मेजर समस्या ये रही है कि हमारे मुस्लिम समाज की सबसे पहली एक समस्या है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान, जो मदीना मस्जिद का जो एरिया है, इस कब्रिस्तान से करीब 2.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। आज तक वहाँ पे 10 वर्ष हमें जो है रेगुलर उस जगह को मांगने के लिए रेगुलर हम टच में हैं। आज तक वो जगह हमारे विधायक साहब यहाँ नहीं दिला पाए। उसमें जगह भी 2.5 बीघे हमारे यहाँ उपलब्ध है, पर उसको देने में कहीं कोई जो है किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पर केवल हमारे मुस्लिम समाज को वोट बैंक माना जाता है, इसलिए उस ज़मीन को आज तक भी नहीं दिला पाए, जबकि 3 किलोमीटर का एरिया क्रॉस करना पड़ता है पूरा मुस्लिम समाज के जनाजे को आने के लिए। दूसरा मैं बता दूं आपको, एक मुस्लिम तेली समाज के 15 या 20 प्लॉट की एक जगह है, एक प्रॉपर्टी है। उसके लिए मुस्लिम तेली समाज ने विधायक से पिछले टाइम भी और इस टाइम भी दोनों टाइम रेगुलर डिमांड रखी है कि हमें इसको बनाने के लिए कुछ राशि उपलब्ध करा दी जाए, हमें ये बिल्डिंग बना दी जाए तो हमारे सर्व मुस्लिम समाज को वो काम आ जाएगी। जब हमें वोट हमारे पूरे ले लिए जाते हैं तो कुछ हमें ऐसे सामाजिक काम होते हैं उनको करना चाहिए। आज भी वो जगह ऐसे के ऐसे पड़ी हुई है, उसमें हमारे पास इतना जो है पैसा नहीं है कि हम मुस्लिम समाज उसको बना दें। तो विधायक का फ़र्ज़ बनता है कि उसको बनाना चाहिए था, पर वो नहीं बना पाए। अच्छा, मुस्लिम समाज में अगर और एससी समाज में इस बार कोई कैंडिडेट
कैंडिडेट आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्यों, आएगा तो कैसे? देखो, कैंडिडेट है, सबका फ़र्ज़ है चुनाव लड़ने का। बाकी यह है कि हमारा समाज ज़्यादातर कांग्रेस को वोट करता है, हम बिल्कुल कांग्रेसी हैं, पर कहीं ना कहीं परिस्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, मुस्लिम को और एससी समाज को, क्योंकि दो समाजों पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं, आपने हमें ऑफलाइन भी बोला था, इन दो समाजों को चलते चलते क्या एक संदेश छोड़ना चाहेंगे? देखो, मुस्लिम समाज और एससी समाज ने, मैं जब 2013 में चुनाव लड़ा था तो मुझे पूरा इन्होंने जो है भरपूर मुझे समर्थन दिया था, और समर्थन के बाद मैं 24,000 वोट लाया। इससे पहले नगर पालिका का चुनाव डायरेक्ट हुआ था, उसमें भी हमें एससी समाज और मुस्लिम समाज ने, दोनों ने, बाकी तो अदर समाज ने भी सपोर्ट किया, पर इन दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से हमें सपोर्ट किया। मैं सेकंड नंबर पे उस टाइम रहा था, और मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इनका एहसान कभी ज़िंदगी में मैं नहीं चुका पाऊंगा कि इन दोनों समाज ने हमें बिल्कुल बहुत अच्छे, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर बाई चांस चुनाव लड़ना पड़ जाए तो उससे बीजेपी आगे निकलती है, इस मिथक पर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखो, ये तो धारणा बनी हुई है, ये धारणाएं बनवाई जाती हैं। मुझे भी लोगों के थ्रू बदनाम किया गया था। पिछला जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों के थ्रू कहलवाया गया था कि ये किसी पार्टी ने खड़े किए हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा नज़रिया नहीं रखता हूँ कि मैं किसी के कहने से खड़ा हूँगा। मेरे समाज के लोगों ने ऐसा चाहा, तब मैंने चुनाव लड़ने का सोचा था। कुछ लोग आपको बीजेपी की बी पार्टी भी कहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, उनके लिए मैं कह चुका हूं पहले कि भाई इस तरह का हमारा कोई नज़रिया नहीं है, और इस टाइप की सोच रखने वालों को 25 और 24,000 वोट नहीं आते हैं, ये आप भी जानते हो। आप पूरे ग्राउंड में घूमते हो, ऐसे लोग जो किसी के समर्थित होते हैं, किसी से खड़े होते हैं, किसी के द्वारा खड़े होते हैं, तो उनको वोट ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। अगर जनता आपको दोबारा चांस देती है, मौका देती है, तो किस तरह की सेवा आप जनता को देना चाहेंगे? देखो, हमारे यहाँ समस्याओं की कमी नहीं है। जनता अभी भी जो है असंतुष्ट है। कुछ काम रूटीन के जो हैं वो होना अलग चीज़ है। बाकी समस्याएं इतनी है कि ग्राउंड पे पक्षपात किया जाता है। जो आज एससी समाज और माइनॉरिटी समाज के साथ मैंने आपको 2-4 मुद्दे बता दिए। एक और समाजों को विधायक अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से, अपने अपने नज़रिए के हिसाब से देखकर किसी को कम और किसी को ज़्यादा पक्षपात करके और वर्क करवाते हैं। तो उस दोनों कम्युनिटी, जो एससी समाज और मुस्लिम समाज, किस तरह का विधायक होना चाहिए? जी, जो एससी समाज और यहाँ का मुस्लिम समाज है, जिनके बारे में आपको बहुत शिकायतें हैं कि उनको अमूमन काम नहीं हुए, तो किस तरह का विधायक होना चाहिए और उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? देखो, गंगापुर सिटी की जो जनता है वो ऐसा विधायक चाहती है जिसके द्वार 24 घंटा। गंगापुर सिटी नहीं, हम सिर्फ मुस्लिम और एससी समाज की बात कर रहे हैं, दो समाजों की बात कर रहे हैं। वो दो समाजों के लिए कैसा विधायक होना चाहिए, एक लाइन में बताएं। दो समाजों के लिए उनके हम ख्याल का आदमी होना चाहिए, जो उनके द्वार खुले रहें, उनकी समस्याओं को सुने, उनको छोटे नीचे स्तर का व्यक्ति भी उनसे जाके मिल सके। आज हमारे विधायक के साथ मिलने के लिए उसको ये सोचना पड़ता है कि मैं किसको साथ में लेकर जाऊं, मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। कोई खौफ है, डर है, डिक्टेटरशिप है, क्या है? मैं खुद मेरी बात बता दूं, अभी मैं जनता के लिए इतना चाहिए कि उनका जनता के मन में खौफ है, डर है या डिक्टेटरशिप है, ये बताना है सिर्फ। बिल्कुल डर है। जनता डायरेक्ट नहीं जा सकती। उसको ये लगता है कि पता नहीं मुझे वहाँ से धुतकार के भगाया जाएगा या फटकार के भगाया जाएगा, मेरा काम होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये भी बताइए, जैसा कि आपके जो वर्तमान विधायक है वो जयपुर रहते हैं, लेकिन विधायक वो गंगापुर सिटी से हैं, यहाँ से वहाँ तक की दूरी तकरीबन कितनी है? 130 किलोमीटर। तो 130 किलोमीटर वो वहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, तो उनका सियासी ज़मीन यहाँ पर है। तो इस पर जनता का क्या नज़रिया है और आपका क्या रुझान? देखो, जनता को सब कुछ पता है। विधायक साहब अभी चुनाव के टाइम पर रेगुलर 2 महीने से 3 महीने से अभी रेगुलर यहाँ लगभग ज़्यादा टाइम है। बाकी पूरे 4 साल 4.5 साल विधायक साहब कभी कभी यहाँ महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार यहाँ आए हैं। लोग बाग बिल्कुल इस चीज़ से परेशान हैं। लोग जयपुर काम के लिए जाते हैं, वहाँ भी इनके काम नहीं हो पाए हैं। देखो, राजस्थान की सरकार ने जो राजस्थान के समाजों के लिए 10% डीएलसी रेट पर सभी जगह समाजों के उत्थान के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया था, और कई विधायकों ने, राजस्थान के कई विधायकों ने 10% डीएलसी रेट पर बहुत सारे समाजों को जगह दिलवाई है। जैसे बाड़मेर का मैं उदाहरण दे दूं, बाड़मेर में करीब 36 समाजों को जो है जगह उपलब्ध कराई है 10% डीएलसी रेट पर। और इसी तरह
सवाई माधोपुर की मैं बात करूं तो दानिश अबरार जी ने भी 14-15 समाजों को जगह उपलब्ध कराई थी। इसी तरह गंगापुर सिटी विधानसभा से लोगों का ये मानना है कि हमें किसी भी समाज से हमें बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।